हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए ज्यादा देर बात नहीं करूंगी, मैं सेशन को आगे बढ़ा लेती हूँ। आज को फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटाबॉलिक डिसीज। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटाबॉलिक डिसीज, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा चयापचय रोग नहीं है। चयापचय रोग कौन सा नहीं, मेटाबॉलिक रोग इनमें से कौन सा नहीं, बताइए। तो ऑप्शन ए है डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन बी है गाउट मतलब गठिया, ऑप्शन नंबर सी है हमारा हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप, ऑप्शन डी है फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा चयापचय रोग नहीं है, कौन सा नहीं है, तो वो नहीं है, क्या नहीं है, उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप क्या है, हाइपरटेंशन क्या है, चयापचय रोग नहीं है। ठीक है, हाइपरटेंशन चयापचय रोग नहीं है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि उच्च रक्तचाप। ठीक है, उच्च रक्तचाप चयापचय रोग नहीं है। ठीक है, हाइपरटेंशन मुख्यतः हृदय रक्त वाहिका मतलब कि कार्डियोवैस्कुलर रोग है। हाइपरटेंशन क्या है, कार्डियोवैस्कुलर रोग है। रक्तचाप का लगातार बढ़ा रहना यह अक्सर चयापचय संबंधी विकारों के साथ देखा जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है टू क्वेश्चन है हमारा, डायबिटीज मेलाइटस इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन, मतलब डायबिटीज मेलाइटस मुख्य रूप से किस हार्मोन की कमी से संबंधित है। बताइए इनमें से कौन से हार्मोन की कमी होती है तो डायबिटीज होती है। तो ऑप्शन ए है इंसुलिन, ऑप्शन बी है ग्लूकागन, ऑप्शन नंबर सी हमारा कोर्टिसोल, ऑप्शन नंबर डी हमारा थायरोक्सिन। कौन से हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस होता है, बताइए कौन से हार्मोन की। इसका आंसर पता है तो बताइए। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं लास्ट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। सॉरी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंसुलिन। क्या हो जाएगा, इंसुलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय मतलब कि पैंक्रियाज के बीटा कोशिकाओं से बनता है। किससे बनता है इंसुलिन, इंसुलिन अग्नाशय मतलब कि पैंक्रियाज के बीटा कोशिकाओं से बनता है और ग्लूकोज को कोशिकाओं में ले जाने, ग्लाइकोजन संश्लेषण बढ़ाने व ग्लूकोनियोजेनेस व वसा जलन घटाने का काम करता है। ठीक है, टाइप 1 में इंसुलिन अनुपस्थित होता है। टाइप 1 में, टाइप 1 शुगर है तो उसमें क्या होता है, इंसुलिन अनुपस्थित होता है टाइप 1 में। और टाइप 2 में टिश्यू इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। टाइप 2 में क्या होते हैं, टाइप 2 में टिश्यू इंसुलिन के प्रतिरोधी होते हैं। ठीक है, टाइप 2 में टिश्यू इंसुलिन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। इंसुलिन की कमी से उच्च रक्त शर्करा और दीर्घकालिक जटिलताएं और तीव्र स्थितियां जैसे डीके होती है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से उच्च रक्त शर्करा और दीर्घकालिक जटिलताएं और तीव्र स्थितियां जैसे डीकेए होती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है थ्री क्वेश्चन है हमारा, गाउट इज कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ विच सब्सटेंस। गाउट इज कॉज्ड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ दिस सब्सटेंस, मतलब गठिया किस पदार्थ के अधिक जमाव से होता है, बताइए। गठिया कौन से पदार्थ के अधिक जमाव से होता है। तो ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी यूरिक एसिड, ऑप्शन सी हमारा क्रेटिनिन, ऑप्शन नंबर डी हमारा एमोनिया। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। गठिया किस पदार्थ के अधिक जमाव से होता है, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरिक एसिड। क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड हो जाएगा इसका राइट आंसर, यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड यूरिक अम्ल मतलब। ठीक है, गाउट यूरिन चयापचय या फिर गुर्दे की निकासी की कमी के कारण होता है, जिससे यूरिक अम्ल बढ़कर जोड़ों में मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल जमा कर देता है। क्या कर देता है, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल जमा कर देता है और यह तीव्र सूजन और बहुत दर्द भी देता है। ठीक है, क्या करता है, ये तीव्र सूजन और बहुत दर्द भी देता है गठिया। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा,
क्वेश्चन आता है हमारा फोर क्वेश्चन है हमारा, विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू रिकेट्स, मतलब किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है, ये तो पता होगा। कौन सी विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है बताइए। रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है, तो पता होगा, पहले भी पढ़े हम। कौन से विटामिन की कमी से होता है रिकेट्स? रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फेट के संतुलन के लिए जरूरी है। किस किस के लिए जरूरी विटामिन डी? विटामिन डी कैल्शियम और फॉस्फेट के संतुलन के लिए जरूरी है। त्वचा में बनने के बाद लीवर व गुर्दे में सक्रिय रूप से बनता है, जो आंत से कैल्शियम और फास्फोरेट का अवशोषण बढ़ाता है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 5 क्वेश्चन है हमारा, phenylketonuria occurs due to deficiency of which enzyme? phenylketonuria को बोलेंगे PKU। फिनाइल पीके फिनाइल कीटोन्यूरिया मतलब हुआ PKU, ठीक है। तो बताइए फिनाइल कीटोन्यूरिया किस एंजाइम की कमी से होता है? बताइए फिनाइल कीटोन्यूरिया किस एंजाइम की कमी से होता है? तो ऑप्शन ए है हमारा हेक्सोकाइनेज, ऑप्शन बी हमारा टायरोसिनेज, ऑप्शन नंबर सी हमारा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ऑप्शन डी हमारा लैक्टेज। तो बताइए फिनाइल कीटोन्यूरिया किस एंजाइम की कमी से होता है? कौन सी एंजाइम की कमी से होता है बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिनाइल एलानिन क्या हो जाएगा? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीकेयू मतलब पीकेयू में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी होती है, जिससे फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदल पाता है और फिनाइल कीटोनॉन बनते हुए शरीर में जमा हो जाते हैं, ठीक है। और ये मस्तिष्क के लिए विषैले होते हैं। क्या होते हैं? मस्तिष्क के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए ये विषैले होते हैं, ठीक है, विष का काम करते हैं। जैसे कि बौद्धिक मंदता, दौरे, अल्परंजकता और मूत्र में चूहे जैसी गंध होती है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 6 क्वेश्चन है हमारा, विच मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इज नॉन एज ब्रॉन्ज डायबिटीज, मतलब किस चयापचय रोग को ब्रॉन्ज डायबिटीज कहा जाता है? बताइए इनमें से कौन से चयापचय को ब्रॉन्ज डायबिटीज कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है हीमोक्रोमेटोसिस, ऑप्शन बी है गठिया, ऑप्शन सी हमारा अल्केप्टोन्यूरिया, ऑप्शन डी हमारा क्वेशियोरकर। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है किस चयापचय रोग को ब्रॉन्ज डायबिटीज कहा जाता है? बताइए किस चयापचय रोग को ब्रॉन्ज डायबिटीज कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हीमोक्रोमेटोसिस क्या हो जाएगा? हीमोक्रोमेटोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोक्रोमेटोसिस में शरीर लोहा ज्यादा अवशोषित करता है। क्या करता है? हीमोक्रोमेटोसिस में शरीर लोहा ज्यादा अवशोषित करता है और यह जिगर, अग्नाशय, हृदय और त्वचा में जमा हो जाता है। इससे सर्कोसिस डायबिटीज मतलब कि ब्रॉन्ज डायबिटीज क्या होता है? इससे सर्कोसिस डायबिटीज या फिर ब्रॉन्ज डायबिटीज हृदय व जोड़ की समस्याओं से हो सकती है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 7 क्वेश्चन है हमारा, अल्बिनिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म ऑफ। क्या है? अल्बिनिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म ऑफ, मतलब अल्बिनिज्म किसके दोषपूर्ण चयापचय के कारण होता है? बताइए अल्बिनिज्म किसके दोषपूर्ण चयापचय के कारण होता है इनमें से? तो ऑप्शन ए हमारा टायरोसिन, ऑप्शन बी हमारा फिनाइल एलानिन, ऑप्शन सी हमारा ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन डी हमारा लाइसिन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? अल्बिनिज्म किसके दोषपूर्ण चयापचय के कारण होता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए टायरोसिन। क्या हो जाएगा? टायरोसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। टायरोसिन
टायरोसिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्बिनिज्म में टायरोसिन से मेलानिन बनने वाली क्रिया में दोष होता है। क्या होता है? अल्बिनिज्म में टायरोसिन से मेलानिन बनने वाली क्रिया में दोष होता है। आमतौर पर टायरोसिनेज की कमी, इसे क्या बोलते हैं? आमतौर पर टायरोसिनेज की कमी। मेलानिन कम होने से त्वचा, बाल, आंखों का रंग फीका पड़ता है। क्या होता है? मेलानिन कम होने से त्वचा, बाल और आंखों का रंग फीका पड़ता है और दृष्टि की समस्या भी होती है। ठीक है, दृष्टि की समस्या भी होती है, जैसे निस्टेगमस, फोटोफोबिया, ये आती है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 8 क्वेश्चन है हमारा। द मेटाबॉलिक डिसीज एसोसिएटेड विद मोसिज ऑर्डर इन यूरिन इज। The metabolic disease associated with mossy odor in urine is, मतलब मूत्र में चूहे जैसी गंध किस चयापचय रोग में आती है? बताइए, मूत्र में, यूरिन में चूहे जैसी गंध किस चयापचय में आती है? अभी पढ़े थे हमने, अभी बताई थी ना मैंने। तो चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है मेपल सिरप यूरिन डिसीज, मतलब मेपल सिरन यूरिन रोग। ऑप्शन नंबर बी है हमारा फिनाइल कीटोन्यूरिया। ऑप्शन सी है हमारा अल्केप्टोन्यूरिया। ऑप्शन डी है हमारा गैलेक्टोसीमिया। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? मूत्र में चूहे जैसी गंध किस चयापचय रोग में आती है? बताइए कौन से चयापचय रोग में आती है? तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? पिछले क्वेश्चन में बताई थी इसके बारे में मैंने, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या हो जाएगा? फिनाइल कीटोन्यूरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूत्र में चूहे जैसी गंध पीकेयू, मतलब पीकेयू की विशेष पहचान है। ठीक है, पीकेयू बोलते हैं हम फिनाइल कीटोन्यूरिया को। ठीक है, पीकेयू, फिनाइल कीटोन्यूरिया को हम बोलते हैं पीकेयू। ठीक है, तो पीकेयू के कारण क्या होती है? पीकेयू क्या है? पीकेयू मूत्र में चूहा जैसी गंध की पहचान है, विशेष पहचान है। ठीक है, पीकेयू मूत्र में चूहा जैसी गंध की विशेष पहचान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 9 क्वेश्चन है हमारा। दिस डिसीज इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ गैलेक्टोज, मतलब कौन सा रोग गैलेक्टोज के जमाव के कारण होता है? बताइए इनमें से कौन सा रोग है जो गैलेक्टोज के जमाव के कारण होता है? तो ऑप्शन ए है गैलेक्टोसीमिया, ऑप्शन बी है गाउट, ऑप्शन नंबर सी हमारे रिकेट्स, ऑप्शन डी स्कर्वी। तो बताइए कौन सा रोग है जो गैलेक्टोज के जमाव के कारण होता है? तो ये तो पता चल गया होगा, है ना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोज के जमाव के कारण क्या होता है? गैलेक्टोसीमिया होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गैलेक्टोसीमिया में गैलेक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम में कमी होती है। ठीक है, जिससे नाल नवजात में जॉन्डिस, यकृत बढ़ना, दूध पीने पर समस्या और चश्मे जैसी, मोतियाबिंद जैसी समस्याएं दिखाई दे सकती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 10 क्वेश्चन है हमारा। मेपल सिरप यूरिन डिसीज अफेक्ट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ, क्या है? मेपल सिरप यूरिन डिसीज अफेक्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ, मतलब मेपल सिरप यूरिन डिसीज किसके चयापचय को प्रभावित करती है? बताइए मेपल सिरप यूरिन डिसीज किसके चयापचय को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए है ब्रांचेड चैन अमीनो एसिड, मतलब साखित श्रृंखला अमीनो अम्ल। ऑप्शन बी हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड, मतलब सुगंधित अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर सी हमारा फैटी एसिड, मतलब बसी अम्ल। ऑप्शन डी हमारा प्यूरिन्स। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ? मेपल सिरप यूरिन डिसीज किसके चयापचय को प्रभावित करती? बताइए किसके चयापचय को प्रभावित करती? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ब्रांच चैन अमीनो एसिड। क्या हो जाएगा? ब्रांच चैन अमीनो एसिड, मतलब साखित श्रृंखला अमीनो अम्ल। क्या हो जाएगा? साखित श्रृंखला अमीनो अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर लगा लीजिए। ठीक है,
ये क्या करते हैं, ये विशेष गंध वाली मूत्र न्यूरोलॉजिकल गिरावट और घातक परिणाम हो सकते हैं इससे। ठीक है, इससे क्या हो सकता है, इससे विशेष गंध वाली मूत्र न्यूरोलॉजिकल गिरावट और घातक परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा, गोइटर इज मेनली कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब गलगंड मुख्य रूप से किसकी कमी से होता है। बताइए गोइटर रोग किसकी कमी से होता है, तो गोइटर रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से गोइटर रोग होता है, मतलब कि घेंगा रोग होता है। ठीक है, घेंगा रोग को हम बोलते हैं गलगंड। ठीक है, घेंगा रोग को गलगंड भी बोला जाता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग होता है। ठीक है, गलगंड या फिर गोइटर रोग बोल सकते हैं। आयोडीन लगा लीजिए इसका राइट आंसर। ठीक है, आयोडीन इसका करेक्ट। आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन्स कम बनते हैं। क्या होता है, आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन्स कम बनते हैं। शरीर क्या करता है, शरीर टीएसएच, शरीर टीएसएच बढ़ाकर थायराइड को बढ़ा कर देता है। शरीर टीएसएच बढ़ाकर थायराइड को बड़ा कर देता है, यही गोइटर होता है। क्या होता है, इसी को हम गोइटर बोलते हैं। बच्चों में विकास पर असर पड़ता है इसमें। ठीक है, बच्चों में क्या होता है, बच्चों में विकास पर असर पड़ता है इससे। ठीक है, रोकथाम के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, रोकथाम के लिए आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नमक का उपयोग आवश्यक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे 12 क्वेश्चन है हमारा, द इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म लीडिंग टू ब्लैक यूरिन इज, मतलब कौन सा जन्मजात चयापचय दोष मूत्र को काला बना देता है। बताइए कौन सा जन्मजात चयापचय दोष मूत्र को काला बना देता है। तो ऑप्शन ए है अल्केप्टोन्यूरिया, ऑप्शन बी है हमारा फिनाइल कीटोन्यूरिया, ऑप्शन सी है हमारा टायरोसिनेमिया, ऑप्शन डी है हमारा हीमोसिस्टेन्यूरिया। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्केप्टोन्यूरिया। क्या हो जाएगा, अल्केप्टोन्यूरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्केप्टोन्यूरिया। अल्केप्टोन्यूरिया में होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज कम होता है। क्या होता है, होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज कम होता है, जिससे होमोजेंटिसिक एसिड जमा होकर हवा में ऑक्सीकृत होने पर मूत्र काला कर देता है। क्या करता है, क्या करता है, जिससे होमोजेंसिटिक एसिड जमा होकर हवा में ऑक्सीकृत होने पर मूत्र काला कर देता है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लंबे समय में यह कणिकों में पिगमेंटेशन और जोड़ों का शीघ्र घिसाव, मतलब कि ऑर्थोपैथी करता है ये। ठीक है, लंबे समय तक अगर बना रहा तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 13 क्वेश्चन है हमारा, क्वासिओर्कर इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब क्वासिओर्कर किसकी कमी से होता है, ये तो पता होगा आपको। बताइए क्वासिओर्कर किसकी कमी से होता है। तो क्वासिओर्कर जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से क्वासिओर्कर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वासिओर्कर मुख्यतः प्रोटीन की भारी कमी से होता है। एल्बुमिन घटने से प्लाज्मा ऑनकोटिक दबाव गिरता है और सूजन, मतलब कि एडिमा होती है। साथ में यकृत में बसा जमना, त्वचा परिवर्तन और रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी रहती है इसमें। ठीक है, धीरे धीरे पोषण सुधारना इसमें आवश्यक है, तो प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा, वेरी वेरी ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, मतलब वेरी वेरी किस विटामिन की कमी से होता है। बताइए वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B1, B2, B6 या B12, किसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो बेरी बेरी रोग जो है वो थायमिन की कमी से होता है, मतलब B1 की कमी से होता है। कौन सी विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, क्या होता है, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। इसको हम बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। बेरी बेरी का रासायनिक नाम क्या है, और बेरी बेरी का रासायनिक नाम है थायमिन। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
विटामिन B1 की कमी से या फिर थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 15, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 15 क्वेश्चन है हमारा, विच मेटाबॉलिक डिसीज इज ट्रीटेड विद एलोप्रिनॉल, मतलब किस चयापचय रोग का उपचार एलोप्रिनॉल से किया जाता है। किस चयापचय रोग का उपचार एलोप्यूरिनॉल से किया जाता है, बताइए किस चयापचय रोग का उपचार एलोप्यूरिनॉल से किया जाता है। तो ऑप्शन ए है मधुमेह, ऑप्शन बी गठिया, ऑप्शन सी है अल्बिनिज्म, ऑप्शन डी है हमारा रिकेट्स। बताइए किस चयापचय रोग का उपचार एलोप्यूरिनॉल से किया जाता है, किससे किया जाता है, बताइए कौन से चयापचय है इनमें से। तो वो हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, गाउट, गाउट मीन्स हुआ गठिया। ठीक है, गठिया, गाउट या गठिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलोप्यूरिनॉल जेनथाइन ऑक्सीडेज को रोककर यूरिक अम्ल का निर्माण घटाता है और दीर्घकालिक रूप से गाउट के रोगियों में उपयोग होता है। क्या होता है, यह दीर्घकालिक रूप से गाउट के रोगियों में उपयोग होता है और यह तीव्र गति में पहला विकल्प नहीं होता और शुरू करते समय फ्लेयर को रोकने के लिए सावधानी जरूरी है। ठीक है, शुरू करते समय फ्लेयर को रोकने के लिए सावधानी जरूरी है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।